बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी आइटम के अंदर मुख्तलिफ सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन जिस तरतीब से फिल होते हैं वो तरतीब ये है। किसी भी आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको ये तरतीब याद होनी चाहिए। अगर आप ये तरतीब याद रख लेते हैं तो आपके लिए किसी भी आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मुश्किल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ये तरतीब याद रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक बताऊँगी। सबसे पहले हम सब शेल्स के नाम लिखेंगे एस, पी, डी एंड एफ। इन सब शेल्स के नाम याद रखने के लिए आप ये जुमला याद कर सकते हैं, सम पीपल डोंट फाइट। सम के नीचे एस आएगा, पीपल के नीचे पी, डोंट के नीचे डी और फाइट के नीचे एफ आ जाएगा। इसके बाद हम इन सब शेल्स के नीचे नंबर लिखेंगे 1 से लेके 4 तक, इस तरह से। एस के नीचे आ रहा है नंबर 1, इसका मतलब है एस सब शेल स्टार्ट होता है शेल नंबर 1 से। पी के नीचे नंबर 2 है, इसका मतलब है पी सब शेल स्टार्ट होता है शेल नंबर 2 से, ये 1 में नहीं होता। डी सब शेल स्टार्ट होता है शेल नंबर 3 से, ये 2 और 1 में नहीं होता। एफ सब शेल स्टार्ट होता है शेल नंबर 4 से, ये 3, 2 और 1 में नहीं होता। अब मैं आपके सामने वो सीक्वेंस बनाऊंगी जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। स्टार्ट करेंगे सब शेल एफ से। एफ को 2 दफ़ा एक कॉलम में इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे, एफ से 2 लाइन ऊपर से स्टार्ट करेंगे और ये कॉलम बनेगा सब शेल डी के लिए, ये इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद कॉलम बनेगा एक और, डी से 2 लाइन ऊपर से स्टार्ट होगा, ये होगा सब शेल पी के लिए। पी से 2 लाइन ऊपर से कॉलम स्टार्ट करेंगे सब शेल पी के लिए, एस के लिए। एस का कॉलम इस तरह से बन जाएगा। अब हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए हम ये वाले नंबर यूज़ करेंगे। एफ़ के नीचे नंबर 4 था तो एफ़ कॉलम में नंबरिंग स्टार्ट होगी 4 से। डी के नीचे नंबर 3 है, डी कॉलम में नंबरिंग स्टार्ट होगी 3 से। पी के नीचे नंबर 2 है, पी कॉलम में नंबरिंग स्टार्ट होगी 2 से। और एस के नीचे नंबर 1 है तो एस कॉलम में नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 से। अब ये वही सीक्वेंस बन चुका है जो कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। इस सीक्वेंस को बनाने में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1s में, इसके बाद जाएंगे 2s में, 2s के बाद जाएंगे 2p 3s में, 3s के बाद 3p 4s में, 4s के बाद 3d 4p एंड 5s, इस तरह से आगे चलते जाएंगे। ये हम उस वक्त तक इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे जब तक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गिवन एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर ना हो जाए। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं। इन नंबर्स को हम इन कॉलम्स के ऊपर लिख लेंगे। सबसे पहले एस कॉलम है, एस कॉलम में हम लिखेंगे इसके ऊपर 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं 2। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो पी कॉलम के ऊपर हम लिख लेते हैं 6। डी में आते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन तो डी कॉलम के ऊपर हम लिख लेते हैं 10। और एफ़ के ऊपर हम लिखेंगे 14 क्योंकि एफ़ में आते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एलिमेंट पोटेशियम की। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसका मतलब है इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टार्ट करेंगे फिल करना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1s में। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहाँ पर हम एस के ऊपर छोटा सा नंबर लिखेंगे 2, ये छोटा करके, और एस के ऊपर लिखेंगे सुपर स्क्रिप्ट के तौर पर। इसका मतलब ये है कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये बिलोंग करता है शेल नंबर 1 से। ये बड़े नंबर जो हैं ये बताते हैं शेल नंबर और छोटा नंबर हमें बताता है कि इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2s में। 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 2p में। p में मैक्सिमम 6 आते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। फिर इसके बाद 3s है, 3s में फिर 2 लिखेंगे। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 3p में। p में 6 आते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 4s में फिर लिखेंगे 2। यहाँ पर अब हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने का तरीका ये है कि ये छोटे नंबर जो कि रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट्स, इनको हम ऐड करेंगे। ये बड़े नंबर्स को ऐड नहीं करना, ये याद रखिएगा। इन सुपर स्क्रिप्ट्स को हम ऐड करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10,
10 + 2 12, 12 + 6 18 एंड 18 + 2 20। तो ये इसका मतलब है कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हमने सब शेल्स में फिल किए हैं, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है जो कि हमें रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करेंगे तो हम आखिरी सब शेल में से करेंगे, जो कि इस केस में 4s है। तो 4s में हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को काट के हम यहाँ पर कर देते हैं 1, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब ये टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो गए हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है पोटेशियम की। इसको हम यहाँ पर पोटेशियम के सामने कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 1s2, इसके बाद हम लिखेंगे 2s2, थोड़ी सी स्पेस देके। इसके बाद हम लिखेंगे 2p6 और 3s2, 3s2 के बाद लिखना है 3p6 और 3p6 के बाद लिखना है 4s1। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पोटेशियम की। इस तरीके से आप किसी भी एटम की या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस के। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।